हेलो स्टूडेंट, आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है ह्यूमन हार्ट। यानी मानव हृदय क्या होता है, मानव हृदय में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो अपने को समझना है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है ये भी अपने को समझना है। ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, दो आलिंद और दो निलय रहते हैं, दो एट्रियम रहते हैं और दो वेंट्रिकल रहते हैं। देखो ये कौन सा हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम, ऐसे ये हो गया अपना राइट वेंट्रिकल, ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दो आलिंद और दो निलय। यहाँ पर अपन समझेंगे, एक रहता है यहाँ पर वेना कावा। ठीक है, ये क्या रहती है, शिरा रहती है, इसको बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा का क्या काम रहता है, अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से लेके राइट एट्रियम तक पहुँचाना। ठीक है, ये रहती है अपनी सुपीरियर वेना कावा। ये रहती है अपनी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इन दोनों में कौन सा रक्त बहता है, डी ऑक्सीजनेट ब्लड। डी ऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है, इसमें भी कौन सा ब्लड रहता है, डी ऑक्सीजनेट ब्लड। तो यहाँ से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त जो रहते हैं पूरे शरीर से लेके राइट एट्रियम तक पहुंच जाती है। ये क्या है अपना राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम में ब्लड अपना आ जाता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेट ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, क्या रहता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब यहाँ पर अपना ब्लड आ गया तो जब ये अपना जो आलिंद है, दाया आलिंद, ये क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ पर जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, दाएं निलय में। ठीक है, किसमें आ जाएगा अपना राइट, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया, किसके द्वारा आया, इस वाल के द्वारा। ठीक है, वाल का क्या काम रहता है, वाल का काम ऐसा रहता है कि जो रक्त का जो प्रवाह है वो केवल एक ही दिशा में हो पाएगा। जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ चुका है तो अब ये वापस ब्लड इस वाले वाल से इधर नहीं जा सकता है। ठीक है, इस वाल को क्या बोलते हैं, ट्रिकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब यहाँ से जब ब्लड यहाँ पर आ गया, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा अपना फेफड़ों में। ठीक है, लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाके उसमें क्या ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट ब्लड हो जाएगा। और ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ पे आएगा, शिरा के द्वारा अपने लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर धमनियों के द्वारा कहाँ पे चला जाएगा, ये एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड जाता है एक पल्मोनरी धमनी के द्वारा, काय में चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, ये अपनी पल्मोनरी धमनी हो गई। इसमें क्या रहता है, वाल्व रहता है इस साइड। ठीक है, ये वाल्व भी ऐसा रहता है कि इसमें अगर ब्लड यहाँ से उधर जा रहा है, इस धमनी में जा रहा है, इस आर्टरी में जा रहा है, तो वो ब्लड रिटर्न इस वाल्व के द्वारा इसमें वापस से इस वेंट्रिकल में नहीं आ सकता है। ठीक है, वाल्व का काम यह रहता है कि जो रक्त का प्रवाह है केवल एक ही दिशा में होता रहे। ठीक है, ये क्या अपना नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इस वाल्व के द्वारा, इस वाल्व को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुस वाल्व या पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहाँ पे जाता है ब्लड, लंग्स में। जो क्या रहता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड रहता है। जब लंग्स में ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजनेट ब्लड हो जाता है, क्योंकि फेफड़ों में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजनेट ब्लड बन जाता है तो वो इन पल्मोनरी शिरा के द्वारा, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी
वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो किस में आ जाता है, अपने लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। जब लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है तो तब ये क्या करता है, ये भी पंप करता है, ये सिकुड़ता है, तो सारा ब्लड इस वाल्व के द्वारा, इस वाल्व को क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व, इस माइट्रल वाल्व के द्वारा सारा जो ब्लड है, जो शुद्ध ब्लड है अपना ऑक्सीजनेट ब्लड, यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा, इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है, यहाँ से कौन सा आ रहा था, डीऑक्सीजनेट ब्लड, यहाँ पर भी कौन सा था, डीऑक्सीजनेट ब्लड। जब यहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स से जो ब्लड आता है वो कौन सा रहता है, ऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ये लंग्स से। ये शिरा, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। जब यहाँ से इसमें आ गया अपना लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो ये ब्लड आ जाएगा अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये कौन सा है अपना, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है अपना, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, क्या है अपना ये, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। देखो यहाँ से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से फिर लंग्स में गया, लंग्स से होकर अपना लेफ्ट एट्रियम में आया, इसके बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ये ब्लड सारा का सारा जाएगा अब अपने शरीर में, किसके द्वारा जाएगा, ये अपने धमनियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक होती है एओर्टा धमनी। ठीक है, धमनी का नाम क्या है अपना, एओर्टा। इसका वाल इस तरफ होता है, तो यहाँ से होते हुए इस प्रकार बनी होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एओर्टा, एओर्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं एओर्टिक आर्क। ठीक है, और यहाँ पर जो वाल है, इस वाल को क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, इसके द्वारा अब यहाँ से कहाँ जाएगा अपना ब्लड, ये बॉडी में, पूरे शरीर को यहाँ से सप्लाई होगा। चारों अपने यहाँ पे वाल्व हो चुके हैं, अपने दो आलिंद हो चुके हैं, दो निलय हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो वेना कावा है ये हो चुकी है। इसके बाद अपना जो लंग्स में जो ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेट, और उधर से ऑक्सीजनेट ब्लड आता है, ये अपना हो चुका है। ठीक है, एक बार अपन पूरा इसको समझेंगे, उसके बाद वीडियो को अपन ख़त्म करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या रहता है, जो शिरा रहती है, महाशिरा वेना कावा इंफीरियर, और एक रहती है अपनी सुपीरियर। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड को लेके आती है, अशुद्ध ब्लड को किस में डालती है, अपने राइट एट्रियम में। ठीक है, दाएं आलिंद में डालती है। और यहाँ से जो इंफीरियर वेना कावा, ये क्या करती है, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को लाती है, और ये भी किस में डालती है, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये क्या अपना राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम से ब्लड, जब ये क्या करता है, अपना पंप करता है या सिकुड़ता है, तो इस वाल्व के द्वारा, इस वाल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा यहाँ से ब्लड आ जाता है अपना राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये भी क्या करता है, पंप करता है। जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, इस वाल्व के द्वारा। ये वाल्व कौन सा है, पल्मोनरी वाल्व, और इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। तो इसके द्वारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्या रहती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड अपना। यहाँ पे डीऑक्सीजनेट ब्लड था, वो वहाँ जाके क्या हो जाता है, अपना ऑक्सीजनेट ब्लड हो जाता है। जब ऑक्सीजनेट ब्लड हो जाता है तो वो लंग्स से होकर इन शिरा के द्वारा, पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आता है, अपना लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, पंप करता है, और जो सारा यहाँ पर जो अपना शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेट ब्लड है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट एट्रियम। इसमें क्या रहता है, अपना ऑक्सीजनेट ब्लड रहता है। तो ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ पे, जब ये सिकुड़ेगा या ये पंप करेगा तो ये सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, शरीर में अनेक भागों में। किसके द्वारा जाएगा, शरीर के अनेक भागों में, इस महाधमनी के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं अपन, एओर्टा। महाधमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है। और यहाँ पर जो वाल्व लगा है इसको क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। ये क्या हो गया अपना ह्यूमन हार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ह्यूमन हार्ट अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।